दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हो तो ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का कोशिश करिएगा और ब्लैक बोर्ड पर ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा ए है और बी है। ये जो है 10 दिन है, बी हमारा 12 दिन है। ये डेज है, ये डेज है। अब ये दोनों जो मिलके काम कर रहे हैं, टोटल वर्क निकालना हो दोस्तों, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 12 का एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों से कट जाए। तो ऐसा एक नंबर चूज करिए, तो ये नंबर आया 60, क्योंकि 10 से 60 भी कट जाएगा और 12 से 60 कट जाएगा। तो ये जो आता है दोस्तों, ये टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क होता है। अब देखिए 10 से जब हम भाग देंगे, टोटल वर्क मतलब ये दोस्तों, वर्क जो होता है ना, तो इफिशिएंसी कार्य क्षमता इनटू टाइम होता है। याद रखिएगा, जरूरी है चीज़ें। अब ये टोटल वर्क हो गया। अब ये 10 से अगर इसमें भाग देंगे, कितना टर्म जाएगा? 6 टर्म, तो इफिशिएंसी होगा। ए का इफिशिएंसी 6 हो गया, बी का इफिशिएंसी 12, 25 60 12 होगा। कितना दोस्तों समझ में आया? कितना तो आपको समझ में आया। अगर दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते, दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके उस काम को स्टार्ट किए। 3 दिन बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है। 3 दिन बाद एक काम को छोड़ के जब चला जाएगा, तो काम किसको करना पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, ए प्लस बी काम को स्टार्ट किए। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक तो ये काम ए प्लस बी किए ही है, तथा 3 दिन बाद 3 दिन तक ए प्लस बी साथ मिलके किए। उसके बाद ए 6 काम को छोड़ के चला गया। तो ये 3 दिन ये काम तो किया ही है। और दोनों का जो इफिशिएंसी है, आपको पता है 6 और 5 कितना? 11 है। तो 6 और 5 11, और इसमें गुणा करेंगे तो ये 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा। और टोटल वर्क 60 है, तो कितना काम बचा? 33 में से अगर 60 घटाएंगे 27, मतलब 27 जो होगा बी को कार्य करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पे रखेंगे। देखिए 3 दिन काम किए थे, 3 दिन रखिए, 3 डेज। इफिशिएंसी कितना था? देखिए दोनों का मिलके 6 और 5 11। तो ये वर्क टोटल, ये वर्क निकालना। तो वर्क तीनों मिलके कितना किए? 33 किए। तो जब 33 किए हैं, तो टोटल वर्क कितना है? 60 है। जब 60 में 33 कर लिए, तो 27 तो बचा, 27 बच गया। तो 27 जो बचा, वो किसको करना पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा। 27 किसको करना पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा। अब देखिए बी 27 करेगा और बी को हमारा 27 वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए, और हमारा जो इफिशिएंसी होगा बी का, यहाँ पे दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो इफिशिएंसी टोटल वर्क कितना है, 7 छोड़ के चले जाते हैं, तो एक बी कितना है? बी का कितना है? 5 है। तो देखिए, तो यहाँ पे लगाइएगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है? इफिशिएंसी इनटू टाइम। अब देखिए वर्क हमारा 27 है, डायरेक्ट भी रख सकता हूँ, लेकिन समझाने इफिशिएंसी कितना बी का, क्योंकि बी करेगा इनटू टाइम। तो टी यहाँ से हमारा निकलेगा 27/5, 27/5 निकलेगा। 27/5 को जब मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे दोस्तों, 27 को अगर 5 में भाग देंगे, तो 5वां 25 बचा 2। अब देखिए दोस्तों, जो रिमाइंडर होता है ऊपर लिखते हैं। देखिए 5 से ही 2/5 हो गया, मिक्स फ्रैक्शन बना दिए। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, इधर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा।
अब देखिए, अब ये कौन सा काम कर रहा है, दो जो हमारा मिलके कर रहा है 5 सही, ये हमारा कौन मिलके कर रहा है, बी। ये किसका है, बी का, बी का है। अब हम दोनों मिलके, अब देखिए ए प्लस बी तो हमारा काम कितना किए हैं, ए प्लस बी हमारा 3 दिन तो काम किए हैं, और ये कितना काम ले रहा है, ये 5 सही 2/5 ले रहा। तो ए प्लस बी तो 3 दिन किए ही थे 3 दिन का ये, और बी कितना दिन किया, कितना टाइम लिया, कितना डेज लिया, 5 2/5। अब इसको देखिए 5 और 3 और 5 8 होगा, 8 है 2/5 डेज में ये वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कोई दिया है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 5 दिन ले रहा है, और जो सी है उस कार्य को करने में उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी मिलके उस कार्य को कितना समय ले रहे हैं। तो वो दोनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे, वो दोनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों, एक है एक बी है, ए का 20 दिन दिया है, बी का 5 दिन दिया है। आपको पता ही है दोस्तों, इन दोनों का जो एलसीएम निकालते हैं इसका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 और 5 से 20 एक ऐसा संख्या दोनों से कट जाएगा। अब देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो कितना टर्म में कटेगा, 1, इसका करेंगे 5 का 20 में देंगे 4। दोस्तों आपको एक चीज़ याद ही होगा, वर्क हमारा क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम। देखिए दोस्तों, अगर कोई आदमी है बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता उसका बहुत ज़्यादा है, इफिशिएंसी ज़्यादा है, तो किसी भी कार्य को करने में वो कम टाइम लेगा। लेकिन अगर कोई आदमी है उसका इफिशिएंसी कम है तो किसी को भी कार्य करने को ज़्यादा टाइम लेगा। इफिशिएंसी कम, टाइम मोर, इफिशिएंसी ज़्यादा, टाइम लेस, ये तो आप जानते हैं। तो वो टोटल वर्क इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, कार्य इक्वल टू कार्य क्षमता इनटू समय। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा आ गया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया, ये हमारा हो गया डे, कितना दिन लग रहा, ये इफिशिएंसी हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है जो सी है, ये प्लस बी मिलकर कितने इफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कितने इफिशिएंसी काम कर रहे हैं, 1 + 4 5 इफिशिएंसी से, 5 इफिशिएंसी से। और सी भी उसी कार्य को करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को उस कार्य को, ए प्लस बी को करने में 5 दिन लग रहा है तो सी को भी करने में उतना समय लगेगा। क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन यही बोला है कि सी को करने में उतना ही समय लगता है जितना ए प्लस बी को करने में लगता है। सी हो गया। अब देखिए आपको, अब यहाँ देखिए आ गया सी का टोटल इफिशिएंसी आ गया, और आपका टोटल वर्क दिया है, टोटल वर्क कितना दिया है, 20 दिया। अब देखिए तीनों, अब देखिए वो तीनों मिलकर होगा ना, वो दोनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे, मतलब ए प्लस बी और सी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त कर लेंगे। ए प्लस बी तो कर ही रहे थे, प्लस सी आ गया, ठीक है, तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा है। तो ए प्लस बी का 5 है, प्लस सी का 5 है, तो ये 10 से हुआ, तो आपका ये 10 हो गया, एफिशिएंसी 10 आ गया। अब आपको इस फार्मूले में रख दीजिए, वर्क कितना है टोटल 20, एफिशिएंसी कितना है 10 इंटू टाइम। हमें निकालना है वो दोनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 20/10 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये 2 दिन में मिलके, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 2 दिन में मिलके किसी काम को समाप्त कर लेंगे। ये एक तरीका है क्वेश्चन करने का। देखिए ए प्लस बी मिलके, ए पी मिलकर एफिशिएंसी कितना 5 है, तो सी का भी एफिशिएंसी उतना है। अब दोनों ये ए प्लस बी और सी मिलके उस कार्य को कितना दिन में करे, 10 दिन में। तो टोटल वर्क कितना है 20। आपको इस फार्मूला रखिए, टोटल वर्क रख दिए, ये एफिशिएंसी हो गया, ये टाइम हो गया, यहाँ से टी निकाल लिए। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक तरीका और देखिएगा दोस्तों, देखिए अब यहाँ से अगर हम सी की बातें करें दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सी की बातें करें
तो सी की इफिशिएंसी कितना होगा, इन दोनों के बराबर होगा। अगर सी की इफिशिएंसी कितना होगा, इन दोनों के बराबर होगा, तो 1 और 4 1 5, इफिशिएंसी कितना होगा 5। अब देखिए टोटल वर्क कितना है 20 और इफिशिएंसी कितना हुआ, टोटल हो इफिशिएंसी 1 4 5 5 10, तो ये भी 2 दिया गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और भी कुछ, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, उस धन का 2/5 होगा। तो साधारण ब्याज जो आपको पता है ये फार्मूला, जो साधारण ब्याज इक्वल टू होता है PRT प्रिंसिपल रेट टाइम इंटू 100। अब बोला जो साधारण ब्याज है मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, वो दर क्या दर होगा, धन का 10 वर्ष के ब्याज दर उस धन का 2/5 क्या हो, साधारण ब्याज। ये क्या है, साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज क्या है, 2/5 है किसका, उस धन का, मतलब P का, उस धन का बोला है, तो धन क्या है, P है, प्रिंसिपल है। अब P रेट पूछा है और टाइम दिया 10 वर्ष और इंटू 100। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 0 0। अब P से P कैंसिल, ठीक है। R इक्वल टू क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से काटेंगे कट जाएगा, लेकिन थोड़ा समझा दे। R इक्वल टू बचे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20/5, तो ये 4 वर्ष आ जाएगा। नहीं ऐसे ही काट देते यहाँ से, 5 से ये हो गया आपका 2 से इधर कर दे 4, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, C। उम्मीद है दोस्तों समझ में, यही चीज़ें समझना था हमको कि जो साधारण ब्याज है वो क्या है, उसी धन का, उसी प्रिंसिपल का क्या है, 2/5 है बस। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन।